हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए गाने के ऊपर रिएक्ट करने और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज जिस गाने के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस गाने का नाम है मैसेकर। तो भाई ये गाना है एल्फा मूवी से, जिसमें कि नज़र आने वाली हैं आलिया भट्ट और शर्वरी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैसेकर सॉन्ग। ओके, एल्फा भट्ट। भाई बीट्स ही सॉलिड लग रहे हैं जिस तरीके से स्टार्टिंग हो रही है। My way, stay away, है बाहें तपाए, no one आना पास, बेखबर इस कदर है सांसें बेज़ाबी, gonna get you खलास। सब कुछ ठीक है बट इस मूवी को जो एक लोग इस मूवी के अगेंस्ट जो एक चीज़ बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने ना पूरा स्पाई वर्ल्ड जो बनाया था, स्पाई यूनिवर्स जो बनाया था, उसमें सब कुछ अच्छा था, एक्शन अच्छा था, एक्टिंग अच्छी थी। बट भाई ये एक्शन से ज़्यादा, एक्टिंग से ज़्यादा जो है ना ग्लैमर दिखाने के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया है डायरेक्टर साहब ने। तो अगर एक्शन दिखाते, ज़्यादा फौजियों की तरह दिखाते कैरेक्टर को, तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, जो भी। बेखबर इस कदर है सांसें बेज़ाबी, gonna get you खलास। थम जाऊं मैं जहां, मिट जाए सब वहां, अब ये बर्बादियां तो आदत बन चुकी है। कातिलाना मेरा दूरी मार डालेगा फिर दूरी, don't you know that I am a massacre। कातिलाना मेरा दूरी कर देगा फना जरूरी, don't you know that I am a massacre। एक चीज़ की कमी लग रही है मेरे को इस गाने के अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि जब जो लीड होते हैं, जो मेन उनके ऊपर फोकस डालना होता है, सिर्फ कैमरे से नहीं डालना होता, उनकी स्टाइलिंग भी उसी तरीके की करनी होती है, उनके कॉस्ट्यूम्स भी उसी तरीके की डिज़ाइन करनी होती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है ना अभी फोकस में है, क्लोज़अप है थोड़ा-सा, है ना? मिड व्यू है, तो इसलिए ये दोनों दिख रही हैं क्लियर। बट अभी आप बाकी सीन में देखोगे जहाँ पे पूरा एक वाइड एंगल लिया गया है, वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है इन दोनों का कि ये दोनों उनसे अलग हैं, बाकी सबके साथ मर्ज हो गई है भाई। ये देखो, Yes, I am a massacre। मेरी ना मेरी हाँ, boy this is my show, मन मर्जी मेरी, राख हूँ खाक हूँ, चल जाएगा तू तो, just one look at me। This is the big girls club, if you wanna play। Fall in line little boy, cause you can't run away। There's nowhere to hide, there's nowhere to go। I've shattered the ceiling, there's blood on the floor। A fight to the finish, or a kiss goodbye, get your last wish baby, cause you're gonna die। जो है लबों पे अब वो जहर चढ़ जाएगा, छूना ना रूप को तो टूट के बिखर जाएगा। कातिलाना मेरा दूरी मार डालेगा फिर दूरी, don't you know that I am a massacre। एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं वैसे पर्सनली, मेरे को आलिया भट्ट पसंद है। कुछ उनकी मूवीज़ इतनी ज़्यादा सॉलिड लगती हैं मेरे को, हाईवे उनमें से एक है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शर्वरी के आगे शायद थोड़ा फीकी पड़ गई है आलिया भट्ट जो है। और शर्वरी ज़्यादा ही उनसे लोगों को आकर्षित कर पा रही है अपनी तरफ, ज़्यादा अच्छी लग रही है आलिया भट्ट से।
आई थिंक, मुझे तो यही लगता है भाई। आप लोग क्या लोग बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बाकी गाना ठीक है भाई। भाई कोई बदमाशी भाई इंडियन डांसरों की कमी रह जाती है क्या? ये क्यों मोस्टली अंग्रेजों के पास जाके ये पूरे चारों तरफ अंग्रेज खड़े करके डांस करवाया जाता है, जबकि इंडियन डांसर्स इतने अच्छे अच्छे हैं के साथ भी आप लोग अलग से दिख सकते हो, तो वो लोगों को भी ज़्यादा हाईलाइट किया जा सकता है। ठीक है, ओवरऑल गाना ठीक है भाई। ग्लैमर दिखाना था, ग्लैमर इन्होंने भर भर के दिखाया इस गाने के। सेट डिज़ाइन अच्छा दिया है भाई। अल्फा अल्फा अल्फा। तो बेसिकली भाई ये गाना था। अब मैं क्या बोलूँ कि इस मूवी को भी इन्होंने बोला है कि भाई ये यूनिवर्स, यानी कि कौन सा यूनिवर्स है भाई? वॉर मूवी, टाइगर, पठान, ये सब मूवीज आई है ना स्पाई यूनिवर्स दिखाने के चक्कर में। अब ये कह रहे हैं कि ये मूवी भी उसी का एक पार्ट है, जिसमें कि दो लड़कियां हैं। मतलब कि पहले आलिया भट्ट को बोला जाता, बट अभी दो लड़कियां बोला जा रहा है, मतलब कि शर्वरी और आलिया भट्ट, इन दोनों की जो है एंट्री हो चुकी है उसी यूनिवर्स के अंदर। बाकी ये गाना था भाई अच्छा, मतलब अच्छा लाइक कि ठीक था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। मैसकर म्यूजिक था रघुवंश और अबीर का, लिरिक्स थे कौसर मुनीर के, सिंगर थे शिल्पा राव, जोनिता गांधी, रोहांश पंडित और अबीर पंडित। तो अबीर भाई है क्या भाई? पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कहीं वेट करना। डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी थे बॉस्को लेस्ली मार्टिस। हाँ कोरियोग्राफी ठीक थी, कोरियोग्राफी गाने के हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग थी, और आवाज़ काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, म्यूजिक सॉलिड था। मतलब सुनते हैं इस तरीके की गाड़ी जब आप चला रहे हो तो ड्राइव वाइव पे जब होते हो इस तरीके के गाने आप लोगों को अच्छे लगेंगे जब आप लोग सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में। वैसे तो काफ़ी कर चुके हैं, थोड़ा और डिटेल में बातें, बट उससे पहले दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए आते हैं बात। तो भाई ये था अभी अभी हम लोगों ने जो देख के खत्म किया है सॉन्ग, लेकिन नज़र आई थी आलिया भट्ट और शर्वरी, बहुत ही एकदम तबाही मचा दी थी इस गाने के अंदर। वो अपने ग्रुप से उनका एक फियर्स एटीट्यूड जो था और किलर डांसिंग स्टेप जो थे वो देख के तो भाई सही में तो जो होश उड़ जाएंगे। शिल्पा राव और जोनिका गांधी के पास वोकल्स थे, कौशल मलिक था, फियर्स लिरिक्स था, और क्या बोलेंगे इस गाने में एकदम अलग अलग ही फील दे दिया इन सब के एक कोलैब में। शर्वरी ने आलिया भट्ट के स्क्रीन प्रेजेंस में तो भाई मेरे हिसाब से ओवरशैडो कर दिया है। आप लोग बताइए आप लोगों का क्या मन? हो सकता है कि भाई मेरे को ही लगा हो खाली, सबकी अपनी अपनी पसंद है। वैसे मेरे को फाइनली, मतलब फाइनली नहीं सॉरी पर्सनली आलिया अच्छे लगते हैं, बट इस गाने के अंदर भाई शर्वरी ने उनको थोड़ा पीछे छोड़ दिया कह सकते हैं। और अरे हाँ मैसेकर जो टाइटल था इनका, टाइटल का मीनिंग तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बेसिकली उसका मतलब होता है कत्ले आम या भारी तबाही मचा। बट इस गाने के कॉन्टेक्स्ट में मैसेकर सॉन्ग का मतलब ये होगा कि भाई कोई खराब या डरावना कत्ल नहीं है भाई, बल्कि अल्फा गर्ल्स आलिया और शर्वरी का अपने लीथल मूव्स, फियर्स एटीट्यूड और हॉट लुक से जो है उन्होंने पूरी की पूरी तबाही मचाई। मतलब वैसे खून खराबा नहीं था, तबाही मचाने का मतलब कि उन्होंने अपने एटीट्यूड से, अपने लुक से, अपने क्या बोलेंगे अपने डांस स्टेप से, उन सब चीज़ों से जो है एक मैसेकर किया है यहाँ पे। और ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा झूमी है और थिएटर में इस गाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डांस किया है। और ये कह सकते हैं कि एक पावर दिखाई गई है लड़कियों की इस गाने के अंदर भी, इस मूवी के अंदर भी। अल्फा एनर्जी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया गया है पूरा। लिरिक्स की पूरी थीम ही यही है कि लड़कियां किसी से डरती नहीं है, और वो विल टू किल जो है और इंडिपेंडेंट ऐसे सीन, ये उनका एटीट्यूड दिखाया गया है इस गाने के अंदर।
नो मर्सी टोन रखी है, जैसे गाने के बीट्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उन उन सब का मतलब ही यही है कि नो मर्सी। जब वो मिशन पर या स्क्रीन पर आती हैं तो दुश्मन के जो बचाव होता है वो नामुमकिन हो। इस तरीके का एक पावर दिखाई है लड़कियों के अंदर, एक उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट या देश के लिए लड़ने वाली, कातिल, खूंखार, बुलंद, इस तरीके की पर्सनैलिटी जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है इस गाने के द्वारा। आई थिंक दिखाई भी है, सही है। गाने की कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे कि ये एक क्या बोलेंगे, ये एक प्रमोशनल म्यूजिक वीडियो है जो कि मूवी खत्म होने के बाद आता है। ये आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि जो भी सबसे ज़्यादा हिट गाना होता है या जिन गानों को स्पेशली बनाया जाता है उनको एंड के लिए रखा जाता है। पहले फिल्मों के बीच में होता था, अभी एंड के लिए रखा जाता है कि लोग जब उठ के जा रहे होते हैं तब बैठ रहे हैं थोड़ी देर और सारे क्रेडिट्स जो हैं वो देख कर जाए, बेसिकली इसलिए बनाया गया कि एंड क्रेडिट्स को लोग देख कर जाएं इन्हीं के बाद। केमिस्ट्री जो है दोनों की अच्छी लग रही है, आलिया भट्ट की और शर्वरी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मतलब अच्छा है, मूवी के अंदर भी अच्छी लग रही है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। बट यहाँ शर्वरी का फैक्टर है भाई कि उन्होंने शायद ओवर शेडो कर दिया है आलिया भट्ट को पूरे के पूरे गाने में, चाहे डांस की बात करें, चाहे एक्सप्रेशंस की बात करें, चाहे पर्सनैलिटी की बात करें, तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही है इस गाने के। वोकल जो है वो बड़े पावर हाउस है भाई, जैसे शिल्पा राव हो गया, जोनिता गांधी हो गई, इन दोनों का कॉम्बो जो था भाई उसने इस ट्रैक को एक अलग ही लेवल पे एनर्जी दे दी है और एक सिनेमैटिक वाइब दे दी है सॉलिड तरीके से। विजुअल्स, स्टाइलिंग, सब चीज़ें अच्छी थी। स्टाइलिंग मुझे भाई आलिया भट्ट की पर्सनली पसंद नहीं आई उतनी, अ, थी अच्छी, नो डाउट लोगों को पसंद भी आई होगी भाई, बट सबका अपना अपना होता है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि शर्वरी की स्टाइलिंग और एटीट्यूड ज़्यादा बेस्ट रहा इस गाने में और छा गई भाई। वैसे तो दोनों ही छा गई बट शर्वरी ज़्यादा छा गई। आप लोग बताइए कि आप लोगों को किसका डांस जो है, किसका एटीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा भड़ास लगा, सबसे ज़्यादा सॉलिड लगा, सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, शर्वरी या आलिया? जिसका भी अच्छा लगा हो डांस, एटीट्यूड, कमेंट में हमें बताइए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।